हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इन तीनों की, तो वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन और लाइकेन, इन चारों को ही RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई थी, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिटिंग नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन चारों को ही आप RH विटेकर के क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बेसिकली इन तीनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में, और ये बेसिकली टोबैको मोज़ैक डिसीज पर काम कर रहे थे। तो वहां से इन्होंने जो वायरस था उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, जो कि टोबैको मोज़ैक वायरस था। इसके बाद आता है यहाँ पर वायरॉइड। वायरॉइड को सबसे पहले डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने 1971 में। इसके बाद आता है प्रियॉन। प्रियॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया था स्टैनली बी प्रूसिनर ने 1982 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेचर की, तो वायरस का जो नेचर है वो क्या है, दीज आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी कि ये बेसिकली कौन से पार्टिकल हैं, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो वायरस है, दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी। अगर आप सेल थ्योरी को देखते हो तो सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, उसका ये एक्सेप्शन है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो वायरस है, वायरसेस आर ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स, मीन्स यहाँ पर ये सेल से मिलकर नहीं बने हैं, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। इसीलिए हम ये भी बोलते हैं वायरसेस आर एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। तो वायरसेस बेसिकली क्या है, दीज आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन, जो कि दो चीजों से मिलके बने हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। इसके बाद अगर हम बात करें वायरॉइड की, तो वायरॉइड सिर्फ RNA से मिलकर बना हुआ है और ये इन्फेक्शियस नेचर का होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रियॉन की, तो प्रियॉन बेसिकली क्या है, दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की, तो वायरस के केस में आपको दो जेनेटिक मटेरियल है, या तो आपको DNA देखने को मिलेगा या फिर आपको RNA देखने को मिलेगा। DNA और RNA में भी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड DNA देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको डबल स्ट्रैंडेड DNA देखने को मिलेगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग टाइप के वायरसेस में अलग अलग टाइप का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वायरॉइड की, तो वायरॉइड का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जो कि कैसा है, लो मोलिकुलर वेट का होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रियॉन की, तो प्रियॉन के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपका वायरॉइड है, ये इन्फेक्शियस RNA है, जिसमें आपको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खास बात ये होती है वायरॉइड के केस में कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ये कैसा है, इट इज सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। यहाँ पर सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो RNA है ये आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज्ड दिखाई देता है वायरॉइड के केस में, क्योंकि यहाँ पर आपको इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग दिखाई देती है, यानी विद इन स्ट्रैंड यहाँ पर बेस पेयरिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वायरॉइड का स्ट्रक्चर रॉड लाइक शेप के फॉर्म में दिखाई देता है। और कहीं कहीं पर आपको लूप्स और स्ट्रैंड्स डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग प्रेजेंट होती है। तो खास बात यही थी वायरॉइड के बारे में कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर रॉड लाइक शेप के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। प्रियॉन्स के केस में जबकि क्या है, यहाँ पर आपको कोई भी जेनेटिक मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो यहाँ पर वायरस के केस में जो प्रोटीन होता है, वायरसेस के केस में जनरली क्या है, इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। तो सेंटर में यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, चाहे वो DNA हो, चाहे वो RNA हो, चाहे सिंगल स्ट्रैंडेड हो, चाहे डबल स्ट्रैंडेड हो, और उस न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर एक प्रोटीन का कोट प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। तो ये जो प्रोटीन कोट प्रेजेंट रहता है वायरस में, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड है ये बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। जैसे कि अगर आप टोबैको मोज़ैक वायरस के स्ट्रक्चर्स को रिकॉल करें, तो वहां पर भी आप देखते हो कि वहां पर बहुत सारे कैप्सोमियर्स मिलकर पूरा कोट उसका बना रहे होते हैं वायरस का। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन कोट दैट इज कैप्सिड मेड अप ऑफ मेनी कैप्सोमियर्स।
जबकि अगर आप वायरॉइड की बात करो तो वायरॉइड के केस में क्योंकि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रोटीन कोड देखने को नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर हम बात करें प्रियॉन की, तो प्रियॉन के केस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है, जबकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, और यही एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन यहाँ पर डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फीचर है साइज। अगर हम जनरल साइज की रेंज की बात करें वायरस के केस में, तो जो रेंज है वो है 20 से 400 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो यहाँ पर वायरस का जो साइज का रेंज है वो लगभग इतना रेंज तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें वायरॉइड की, तो वायरॉइड बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि यहाँ पर वायरस से छोटे होते हैं। अगर हम बात करें प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स का साइज वायरस के साइज के बराबर होता है। नेक्स्ट फीचर हमारा है होस्ट। होस्ट मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन पर यहाँ पर ये वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन अटैक करते हैं या जिनको इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो उनके क्या है, होस्ट है। तो वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस का होस्ट क्या क्या हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। यानी कि ये जो वायरस है ये आपको प्लांट डिसीजेस कॉज करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, एनिमल डिसीजेस कॉज करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, और बैक्टीरिया में भी इन्फेक्शन ये कॉज करते हैं। तो इनके होस्ट ये है। इसके बाद अगर हम बात करें वायरॉइड की, तो वायरॉइड के जो होस्ट होते हैं वो सिर्फ क्या है, प्लांट्स हैं। अगर हम बात करें प्रियॉन्स की, तो प्रियॉन्स के भी होस्ट सिर्फ क्या है, एनिमल्स है और ह्यूमंस है। प्रियॉन्स की वजह से अभी तक प्लांट्स में कोई डिसीज रिपोर्ट नहीं की गई है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की कि किस तरीके से वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स में आपको कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी डिसीजेस देखने को मिलती है। तो वायरस की अगर बात करें तो वायरस के केस में जो एग्जाम्पल है वो है HIV का, जिससे जो डिसीज होती है वो है एड्स की, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पर जो वायरस है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली डिसीज की, तो वो है टोबैको मोज़ैक डिसीज, जो कि कॉज किससे होती है, TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस की वजह से ये डिसीज होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें HIV की, तो HIV बेसिकली एक रिट्रो वायरस होता है, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जैसे ही होस्ट के बॉडी में इंटर करता है वहां पर ये अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर DNA में बदल लेता है, इसीलिए हम इसको रिट्रो वायरस भी यहाँ पर बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें TMV की, तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसमें भी आपको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA देखने को मिलता है, और ये टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जिससे कि जो टोबैको की लीफ होती है उस पर आपको मोज़ैक पैटर्न दिखाई देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, तो वायरॉइड के केस में जो जो डिसीजेस होती हैं उनके नाम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वायरॉइड है ये सिर्फ प्लांट्स में ही इन्फेक्शन कॉज करता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, यानी कि PSTD, इसके साथ साथ क्राइसेंथेमम स्टंट डिसीज, और इसके अलावा सिट्रस एक्सोकॉर्टिस नाम की डिसीज भी यहाँ पर वायरॉइड के इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है प्रियॉन्स की वजह से होने वाली डिसीजेस का। तो इसमें प्रियॉन्स क्योंकि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है और इनका मेन टारगेट एनिमल या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं, इसमें भी मेन जो ये टारगेट करते हैं वो ब्रेन के सेल्स पर इनका इन्फेक्शन कॉज होता है। और यहाँ पर क्या है, जैसे डिसीज है, इसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको हम मैड काउ डिसीज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रियॉन है ये क्या करते हैं, जो काउ का नर्वस सिस्टम है या जो ब्रेन है उसके सेल्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से अल्टीमेटली काउ की डेथ तक हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अगले एग्जाम्पल की, तो ये है क्रूट्ज़फेल्ड जैकब डिसीज का, जो कि आपको ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, ये जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रियॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्रेन के सेल्स को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नर्वस सिस्टम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी के एग्जाम्पल्स की, तो आपको प्रियॉन्स की वजह से शीप में भी एक बीमारी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्क्रैपी डिसीज इन शीप। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में कुरू डिसीज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रियॉन से होने वाली डिसीजेस के। तो यहाँ पर बेसिकली आपने इस वीडियो में इन तीनों के डिफरेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से देखा। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।